दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता वाणी न्यूज़ नेटवर्क। आज हम चित्रकूट में हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था पहली खबर में कि आज जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जय बजरंग सेना की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती अर्चना उपाध्याय भी चित्रकूट आई हुई हैं और उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तमाम मुद्दों पर आज चर्चाएं हुई और देश के तमाम मीडिया चैनलों ने अर्चना उपाध्याय और नितिन उपाध्याय से सवाल किए। हमने भी समय मांगा था और नितिन उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय श्री राम, जय कामतानाथ की। नितिन जी, पहला सीधा सवाल, आप देश भर में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का अभियान चला रहे हैं। आपका अभियान कहाँ तक पहुँचा है और अभियान अभी आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा जो आपका लक्ष्य है? देखिए, हमारा श्री रामचरितमानस जी को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करवाने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है, हर प्रदेश में, हर गांव में। और मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पांजरे जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आनंद तिवारी जी और प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की मधु वाल्मीकि जी, इनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों में के साथ में जो हमारे देश के बड़े बड़े साधु संत हैं, कथावाचक हैं, जैसे जय हमारे कामतगिरी पीठम के जगत गुरु 1008 श्री स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, मदन गोपाल दास जी महाराज, डॉक्टर राम पाठक जी, जितने भी कथावाचक हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी हों या अनुरुद्धाचार्य जी हों, इनके माध्यम से भी हम, चूँकि इनके पास इनके भक्तों की संख्या ज़्यादा है, तो उनके मंचों से भी लगातार श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के अभियान की वो भी बात कर रहे हैं। हमारे साधु समाज भी हमारे साथ है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस अभियान को कामतगिरी पीठाधीश्वर डॉक्टर मदन गोपाल दास जी के संरक्षण में और कामतानाथ भगवान के आशीर्वाद से शुरुआत की थी। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हमारे अभियान के 3 से 4 महीने बाद इसी चित्रकूट धाम पर आए और यहाँ जो चित्रकूट धाम में तुलसी पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने मंच से माननीय मोदी जी को कहा कि श्री रामचरितमानस को ही राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होना चाहिए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री जी तक भी ये बात गई है कि मानस जी को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। उसी के साथ सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे जय बजरंग सेना संगठन के सभी पदाधिकारियों और हमारे साधु संतों के आशीर्वाद से विश्व के 38 देशों ने का जो एक संगठन होता है यूनेस्को, उसने श्री रामचरितमानस जी को वैश्विक ग्रंथ का दर्जा दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साह की बहुत ही अच्छी बात हुई है। और जब पूरे विश्व ने इसको वैश्विक ग्रंथ मान लिया है तो जल्द ही भारत सरकार से भी हमारी अपेक्षा है कि रामचरितमानस जी को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा देकर उसके श्री रामचरितमानस में जो कोई फाड़ता है, जलाता है या उसके ऊपर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है, उनके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो सके। अच्छा नितिन जी, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए इतना सारा आप तामझाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, संतों को इकट्ठा कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि संतों के कहने से, चाहे वो रामभद्राचार्य जी महाराज हों, चाहे वो मदन गोपाल दास जी महाराज हों, उनके कहने से देश के प्रधानमंत्री या अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं वो क्या राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देंगी? मैं आपको सीधे ये बता दूं, गौ हत्या पर बात आती है। देश भर के साधु संतों ने गौ हत्या के लिए भी कानून बनाने के लिए और गौ हत्या को रोकने के लिए कितनी सारी बातें की संतों ने। तो क्या गौ हत्या, क्या बीफ बंद हो गया? क्या गौमांस निर्यात होना बंद हो गया? तो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित, देखिए, श्री रामचरितमानस जी को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए जय बजरंग सेना संगठन, देश के तमाम बड़े साधु संत, साथ में इस देश में जो हिंदू रहते हैं, ये सबकी मांग है कि श्री रामचरितमानस जी को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। और ये जो समय चल रहा है, ये सनातन का समय चल रहा है। आपने अभी देखा होगा प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ हुआ, 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वहाँ स्नान किया और पूरे विश्व को एक मैसेज दिया कि हिंदू
हिंदुओं में एकता है और वो एकत्रित हो जाते हैं, और अगर एकत्रित हो गए तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कुंभ था ना, ये पूरे देश भर नहीं, पूरे विश्व में एक संदेश भेजा है। श्री रामचरितमानस हम हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, ये राम भगवान के ऊपर लिखा है, और उसको वैश्विक ग्रंथ होना ही है, होना चाहिए नहीं, होना ही है। और देश की सरकार देखिए सब कर रही है धीरे धीरे। हमने राम मंदिर भी बना लिया, पहले कुछ लोग बोलते थे वो बन ही नहीं सकता। काशी विश्वनाथ भी देखे कॉरिडोर बन गया, पहले हो नहीं सकता। कुंभ की आप चर्चा बराबर, कर रहे हो, मथुरा भी अभी हम धीरे धीरे बना रहे हैं। कुंभ की आपने बात की, कुंभ में ही भगदड़ मच गई और काफ़ी लोग ऐसा कहा जा रहा है कि मर गए। उसके बाद ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री स्वयं जो दिवंगत लोग हैं, जो मर गए हैं, जिनकी मौत हो गई है भगदड़ में, उनकी आंकड़े को छुपाया जा रहा है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मरे हुए लोगों के लिए कहा कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए शंकराचार्य जी हैं जो, वो हमारे लिए अति ही पूजनीय हैं। और इस देश में 4 शंकराचार्य हैं, 4 पीठ हैं, जिनको देश ही नहीं पूरे अपितु पूरे विश्व का हिंदू उनका सम्मान करता है। उनके चरणों में हम दंडवत करते हैं। वो भगवान के बाद एक भगवान स्वरूप में ही हैं। तो उनके किसी भी बात पर बोलना मेरे लिए बहुत ही मतलब वो हो जाएगा, एक तुच्छता हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। रही बात, सुनिए, कुछ बोलना थोड़ी है, मैं तो ये कह रहा हूँ। रही बात देखिए, जरूर वहाँ पर सुनिए ना, वहाँ जो 35 लोगों की मृत्यु हुई है, हमारा उनके प्रति संवेदना है, हमारे पूरे संगठन की संवेदना है। 35 लोग हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग। ठीक है, देखिए जिनकी गिनती हुई है वो 35 हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। मैं इस पे नहीं जा रहा कि वो कौन क्या बोल रहा है, सरकार की कमियां क्या थी। देखिए कमियां थी, सही बात है कि भीड़ हुई, भगदड़ हुई, लोग मरे, प्रशासन नहीं हैंडल कर पाया, ये कमी है, असफल हुई उस चीज़, ये कमी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि विश्व के इतिहास का ये पहला कुंभ है जिसमें 5-6 पाकिस्तान सिर्फ उस प्रयागराज संगम के किनारे बस गए। एक पाकिस्तान नहीं, जितनी पाकिस्तान की आबादी है ना, उतने 10 पाकिस्तान सिर्फ उस संगम तट पर थे और सिर्फ हिंदू थे, दूसरे कोई नहीं थे। ये विश्व का कीर्तिमान है, ये हिंदुओं की ताकत है, ये एकता है। सही बात है आपकी, 200 किलोमीटर का जाम था, लेकिन लोगों ने 200 किलोमीटर का जाम नहीं देखा। लोगों की आस्था माँ गंगा में थी और वो 200 किलोमीटर के जाम में भी जाकर वहाँ संगम में डुबकी लगा कर आए। जाहिर सही बात है कि लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, लेकिन सुनिए ना, जब वो संगम में डुबकी लगाए ना तो उनकी 20 किलोमीटर की थकान दूर हो गई। ये माँ गंगा का प्रताप है, पुण्य है, वो सही है। लेकिन सवाल ये है कि कुंभ से पहले सरकार ने दावे किए कि हमने 140 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। अभी आप कह रहे हो सरकार ने ही आंकड़ा जारी किया है कि 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। बिल्कुल 65 तो से ऊपर। अगर आपने 140 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है तो 65 करोड़ लोगों में अव्यवस्थाएं हो गई, तो मतलब मेरे सीधी बात यह है कि किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन देने भर से तो होगा ना। देखिए शुक्ला जी, किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। सरकार के खुद मुख्यमंत्री जी आ जाते, सामने आकर के बोलते कि नहीं लोग। देखिए मुख्यमंत्री जी तो सुबह 4-5 जिम्मेदारी लेता हूँ। ये प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री हैं जो सुबेरे 3 बजे रात से टीवी पर वॉर रूम में बैठकर चेक कर रहे थे कि वहां पर क्या चल रहा है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ ये पहले मुख्यमंत्री थे। इससे पहले भी कुंभ हुए, सुनिए, इससे पहले भी कुंभ हुए दूसरी सरकारों में, तो किसी दूसरी जाति वाले को वहां का प्रभारी बनाया गया, किसी हिंदू को नहीं बनाया गया। ये पहली सरकार है जिसने इतना दिव्य भव्य कुंभ किया। दूसरी चीज आपको बताऊं, देखिए होता क्या है कि हम मुस्लिम किसको बनाया प्रभारी, आप कह रहे हैं? आजम खान को बनाया था। आजम खान को प्रभारी बनाया था, किसने बनाया? वो सरकार ने बनाया था, जिसकी सरकार थी अखिलेश यादव। बिल्कुल अखिलेश यादव ने बनाया था। बैन कर दिया था मुसलमानों को। बिल्कुल बैन करेंगे ना हम, वो हिंदुओं का पर्व है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं क्या?
हिंदू मुसलमान वाली तो बात ही नहीं तो है, फिर आप जबरदस्ती नहीं तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। देखिए ये हिंदुओं का त्यौहार है तो वहाँ हिंदू ही जाएगा ना, दूसरा नहीं जाएगा। अगर हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदू पर ही विश्वास, कुंभ क्षेत्र में जितनी दुकानें लगी थी सब हिंदुओं की थी, सबको रोजगार मिला। आप क्या खाली हमारे यहाँ कमाने के लिए आते हो हमारे कार्यक्रम में? बाकी हमको कहीं आप देखिए न्यूज़ चैनल में आता किसी ने थूक कर रोटी खिला दी, किसी ने कुछ कर दिया। आप सीधे आप एक चीज़, मैं आपसे सीधा सवाल मेरा यही है कि क्या आपको लगता है कि जो कुंभ क्षेत्र में भगदड़ हुई उसकी किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी? बिल्कुल सरकार ने जिम्मेदारी ली है। देखिए अगर सरकार जिम्मेदार नहीं होती तो 20 मिनट के अंदर वहाँ एम्बुलेंस की लाइन नहीं लग जाती। दूसरी चीज़ आपको एक सरल शब्दों में मैं बताता हूँ, बिना राजनीति किए। ये देखिए कुंभ जो था ना, ये ना भाजपा का था, ना कांग्रेस का था, ना समाजवादी का था, ये हिंदुओं का था। लेकिन भाजपा ने तो भाजपा का कुंभ, भाजपा की चूंकि सरकार है तो भाजपा की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री योगी, सुनिए, सही है, लेकिन सरकार ने ये बात मानी है कि हिंदू ये भाजपा कांग्रेस का कुंभ नहीं था। आप भी 3 बार कुंभ में गए हैं, कितने पोस्टर बैनर लगे थे और क्या उसमें किसकी फोटो लगी थी, किसके चिन्ह दिखाई? मुझको एक चीज बताइए, ये आप नहीं मुझको भाजपा ने भाजपा का कुंभ बना दिया ना, हमने तो सब सुनिए ना, हमने भी वहाँ अपने बैनर पोस्टर लगाए थे जय बजरंग सेना ने। तो क्या हम भाजपा या कांग्रेस के हो गए? नहीं ना, किसने रोका था? कांग्रेस वाले भी लगा देते अपने बैनर पोस्टर, समाजवादी पार्टी वाले भी लगा देते। जिस प्रकार सरकार और दूसरे साधु संत मठ वाले सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, इसी प्रकार एक कांग्रेस का कार्यालय वहाँ खोल देते, वहाँ सेवा देते, लोगों को खाना देते, चिकित्सा की व्यवस्था करते। क्या इनके पास फंड नहीं है? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी वहाँ जमीन ले लेते सरकार से, वहाँ एक कैंप लगा देते, लोगों की सेवा करते। भाई आप हिंदू हो ना, तो आप वहाँ हिंदुओं का जब पर्व चल रहा है तो आप वहाँ आइए और सेवाएं दीजिए। कुंभ में जितने अखाड़े थे सबने भंडारे चलाए मुफ्त में, सुबह चाय, दोपहर का इसके बाद बाल भोग, फिर दोपहर का प्रसाद, फिर रात्रि का प्रसाद फ्री में चल रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस वाले जो आज कुंभ को दोष दे रहे हैं, वो ममता बनर्जी जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोल रही है। आप अगर हिंदू हैं, आपको भगवान पर आस्था है, आपको माँ गंगा पर आस्था है, तो किसने रोका था वहाँ कैंप लगाने के लिए? आप आते, अडानी ने लगाया, अंबानी ने लगाया, साधु संतों ने लगाया, कितने अखाड़ों ने लगाया, लोग विदेश, अडानी अंबानी का तो फ्री में चल रहा था खाना 24 आवर्स। तो आपने क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस वाले अगर वहाँ कैंप लगाते तो सरकार रोकती थी क्या? या समाजवादी वाले लगाते तो सरकार रोकती क्या? तो कहाँ था कैंप उनका? कहीं नहीं था। समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी एक मूर्ति रख देने भर से तो विवाद कर दिया था। देखिए मूर्ति रखना एक आप अलग बात है। सोच रहे हैं पोस्टर लगाने, बिल्कुल क्यों नहीं लगाने दिए जाते? हमको लगाने दिए गए हैं, हम कोई पार्टी थोड़ी है ना, हमने पोस्टर लगाए हैं अपने। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, सब चीज का नियम है। आप आज मैं अपना बैनर संघ चौराहा चित्रकूट धाम में लगाने जाऊंगा तो यहाँ की नगर पालिका से परमिशन लूंगा और लगाऊंगा। मुझको यहाँ कोई कार्यक्रम करना है, मैं यहाँ पुलिस से परमिशन लूंगा और करूंगा। हाँ, अगर वहाँ पर परमिशन लेने जाते और फिर उनको सरकार नहीं देती तो सरकार दोषी थी, प्रशासन दोषी था। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। इनको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है, 20% वालों के वोट चाहिए, इसके लिए कुंभ को कुछ भी बोल रहे हैं। मैं खुद 3 बार स्नान किया संगम में, मेरा पूरा परिवार, मेरा छोटा बच्चा 4 साल का, उसको भी हमने स्नान करवाया कुंभ में। तो देखिए, व्यवस्था अव्यवस्था भूल जाइए। बात यह है कि आज पूरा विश्व देख रहा है कि हिंदुओं में एकता है। ये कुंभ ही है जहाँ पर अंबानी ने भी स्नान किया, उसी त्रिवेणी में अडानी ने भी किया, देश के प्रधानमंत्री ने भी किया और एक गरीब आदमी ने भी किया, नितिन उपाध्याय ने भी किया। आप भी गए होंगे तो आपने भी किया होगा। तो वहाँ कोई ये नहीं था कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये हरिजन है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, कुछ नहीं। सब एक ही संगम है, एक ही गंगा है, उसी में सबको स्नान करना है। तो ये है देखिए कुंभ की दिव्यता जी। रही बात, आप बार बार बोल रहे हो सरकार को जिम्मेदारी। देखो, आपके घर में कोई कार्यक्रम अरेंज करो, आपकी शादी हो गई है, आपने अपनी शादी के फंक्शन में लोगों को इनवाइट किया होगा, 100-200 लोग तो आए ही होंगे। 200 लोगों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी, आपने खूब सोचा होगा मैं सबको आइसक्रीम खिलाऊंगा, फलूदा खिलाऊंगा, उनको पनीर की सब्जी दूंगा, लेकिन गारंटी है
कि 199 आदमी के बाद वो एक आदमी बाकी कोई ना कोई रहा होगा जिसको पनीर की सब्जी नहीं मिली होगी। तो जब हम 200 लोगों का कोई कार्यक्रम अरेंज करते हैं और उसमें भी कमियां रह जाती हैं, भाई साहब ये तो 65 करोड़ से ऊपर लोग आए, जितना पाकिस्तान है ना उतनी वो संगम घाट की आबादी थी। पूरे प्रयागराज जिले की 50 लाख आबादी है और संगम तट पर जिस दिन भगदड़ मची उस दिन 12 करोड़ लोग थे, 12 से 15 करोड़। आप सोचिए, तो अव्यवस्थाएं हुई हैं, लेकिन लोगों के अंदर इतनी अटूट श्रद्धा माँ गंगा के प्रति और उनका आशीर्वाद लेने के लिए थी कि आप किसी जिसने संगम नहाया आप उससे पूछोगे आप 20 किलोमीटर चले, वो बोलेगा हम चले लेकिन हमको सुख मिला। जिस चीज़ में मन को शांति मिले, सुकून मिले, वही पुण्य है, वही धर्म है। एक राजनीति ही नहीं हर अभी मुद्दा चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्चना उपाध्याय जी से भी या आपसे ही क्वेश्चन किया गया, पत्रकारों ने किया कि औरंगजेब को कुछ लोगों ने महान बता दिया, उस पर क्या कहेंगे? जो औरंगजेब की औलादें होंगी वो उसको महान बताएंगी, जो शिवाजी महाराज के वंशज हैं, जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वो उनको महान बताएंगे। तो अब अगर औरंगजेब अपनी औलादों के यहाँ छोड़ गया है, वो देखिए एक आक्रांता था, उसने हमारे देश पर हमला किया, हमारे देश पर कब्जा किया, और उसका अगर कोई उसको अपना अब्बा बना रहा है तो भाई बनाए। और हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जो भी इस प्रकार के भाषण देते हैं या जिनको औरंगजेब अच्छा लगता है, तो जहाँ का औरंगजेब था उनको वहीं भेज दिया जाए, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक नितिन जी, शंकराचार्य जी ने भी ये बात कही, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने और भी काफ़ी लोगों ने कही कि मस्जिदों में आप लोग भगवान क्यों ढूंढ रहे हो, अपने मस्जिदों में अपनी मंदिर क्यों ढूंढ रहे हो? जो अभी मंदिर हैं आपके पास, क्या वो अपर्याप्त हैं? क्या भगवान की मूर्तियाँ अपर्याप्त हैं? क्या मंदिरों में ही, वो मस्जिदों में ही भगवान ढूंढने का क्या मतलब? हम जगह जगह पे खुदाई चल रही है, सुनिए ना, और मस्जिदों में आप जा करके अपने भगवान, बिल्कुल नहीं, हम सरकार पे ये आरोप लगा है, सुनिए ना, हिंदू संगठनों पे भी लगा है। हम मस्जिद में कहाँ जा रहे हैं? हमारे जिन मंदिरों पर आक्रांताओं ने कब्जा करके उसको मस्जिद कन्वर्ट किया, आक्रांताओं ने, मुसलमानों ने नहीं। जो देश में मुसलमान रह रहे हैं हम उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं। हमारे जिन मंदिरों पर आक्रांताओं ने, देश के मुसलमानों, सुनिए पहले बात, क्या मानते हैं? पहले बात तो सुनिए। आक्रांताओं ने आक्रमण करके उस पर कब्जा किया, हम अपनी चीज़ वापस ले रहे हैं। हमारे आज अब ऐसा बोलने जाओ तो ज्ञानवापी को मस्जिद बना दिया। ज्ञानवापी शब्द ही हिंदू है, ज्ञान और वापी कहीं से कहीं तक मुस्लिम कनेक्शन है ही नहीं उसमें, ज्ञानवापी में, तो उसको तो हम लेंगे ही ना। तो अगर हम अपनी चीज़ को, अपनी संपत्ति को अगर किसी ने कब्जा कर लिया था और वापस ले रहे हैं, इसमें कोई दोष अपराध नहीं है। और इस देश में चूँकि देश हिंदुओं का है, और जिस मस्जिद मंदिर में जिस मस्जिद मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वो हम सब वापस लेंगे, चाहे वो संभल की हो और चाहे वो मथुरा की हो, जितनी है, जहाँ भगवान है वहीं हम हैं, और हम वापस अपनी चीज़ ले रहे हैं, हम उनकी ले ही नहीं रहे। उन्होंने जो बनाई है अपना जाए वहीं पढ़े नमाज, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो मंदिरों पर कब्जा आक्रांताओं ने किया था वो हम वापस ले रहे हैं। और जितने भी मंदिरों पर आपको लगता है या सरकार को लगता है मस्जिदों पर मंदिर थे, वो सब आप वापस लें? बिल्कुल लेंगे, हम हमारी चीज़ नहीं लेंगे। कल के दिन आपके समझ लीजिए पिताजी की 500 एकड़ प्रॉपर्टी थी और वो कमज़ोर थे और उस पे 400 एकड़ पे किसी ने कब्जा कर लिया, और आज आप आए हैं तो क्या आप अपनी ज़मीन वापस नहीं लेंगे उनसे 400 एकड़? बिल्कुल लेंगे। कानूनी तरीके से लेना पड़े तो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जैसे मिलेगी वापस लेंगे। आज संभल में क्या मिला? वहाँ खुदाई किया तो भगवान ही मिले ना, तो भगवान किसी ने फिट थोड़ी कर दिए थे अंदर। तो इन लोगों ने, आक्रांताओं ने हमारे मस्जिदों पर कब्जा किया था। हम देश के मुसलमानों की बनाई हुई किसी संपत्ति को नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिन संपत्तियों पे आक्रांताओं ने कब्जा करके उसको मस्जिद बनाया वो हम सब वापस लेंगे। का मतलब ये है कि सब वापस लेंगे, ऐसा बिल्कुल सब लेंगे। किसी मुसलमान के घर के नीचे भगवान निकल आए तो फिर उसको भी तोड़ा जाए? भाई कैसे नीचे निकल आएंगे? और देखिए, जहाँ जहाँ भगवान है
और जिन जिन भगवानों पे ताले लगे हैं, जिस जगह पे कब्जा है, हम देखें कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा। हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो नियम कानून, कोर्ट कचहरी और न्यायालय का पालन करता है। और सभी अगर हम लोग उग्र होते या हम लोग आतंकवादी होते तो राम मंदिर 500 साल पहले बन गया होता, लेकिन हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर 500 साल के बाद दिव्य और भव्य मंदिर बनाया। वहाँ भगवान राम 500 साल टेंट में ही रहे आए। तो कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए देखिए, सभी को इस देश के कानून पर भरोसा होना चाहिए और ये कानून सबके लिए एक समान है। यहाँ जो भी रह रहा है सबके लिए एक देश है, एक कानून है। उस कानून का न्यायपालिका का पालन करते हुए हम न्यायालय के द्वारा जो आदेश होगा उसका सम्मान करते हुए हम अपनी चीज़ें वापस मांगेंगे। नितिन जी, आप हैं और आपकी पत्नी है श्रीमती अर्चना उपाध्याय जी। अर्चना उपाध्याय जी के फेसबुक हैंडल पर एक वीडियो है, उन्होंने ही ये वक्तव्य दिया था, नरेंद्र मोदी जी को बागेश्वर धाम नहीं आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बागेश्वर धाम आए और उन्होंने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। तो और अब आज आप चित्रकूट में हैं, आप जगत गुरु रामभद्राचार्य जो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं, उनसे आप अभी मुलाकात करके आए हैं। तो एक तरफ आप बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं के गुरु के यहाँ मिलने जा रहे हैं। तो एक ये दोहरा चरित्र क्या कारण है, और नरेंद्र मोदी जी के बागेश्वर धाम आने पे आपका क्या स्टैंड है, और जो आपने विरोध किया और फिर उसके बाद आप देखिए से भी मिलने गए, उस पे क्या हम बता रहे हैं। देश के जितने भी संत हैं, चाहे वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हों, जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी हों, शंकराचार्य महाराज हों, या जो भी कथावाचक हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं, और जब भी हमको अवसर मिलता है हम उनका आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनके गुरु हैं तो उनके गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हो सकते हैं। देखिए, गुरु बनाने से ही गुरु नहीं बनता। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य ने एकलव्य को गुरु दीक्षा नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने उनसे विद्या सीखी और वो गुरु माने, बराबर है। तो हम सभी देश के संतों का सम्मान करते हैं। रही बात अर्चना उपाध्याय जी की, नरेंद्र मोदी का, तो आप उनका वीडियो सुनिए। उन्होंने एक अपील की थी माननीय मोदी जी से कि सोचना चाहिए, और मोदी जी ने उसमें सोचा, पत्र लिखा। हाँ, और मोदी जी ने उसमें विचार जरूर किया होगा, और विचार करने के बाद वो आए बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड का चूंकि मैं भी हूँ, यह हमारे लिए भी गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति हमारे बुंदेलखंड में पधारे और कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करके गए। बड़ी अच्छी बात है, चूँकि बुंदेलखंड में कैंसर का अस्पताल नहीं है। अगर किसी भी तरह वो बन रहा है, लोगों का भला हो रहा है, वहाँ का विकास हो रहा है, तो हमको उसमें कोई उनसे वो नहीं है, मतभेद नहीं है। हमारा जो सहयोग होगा वो भी हम करेंगे, हम पहले भी करते आए हैं। तो जो अच्छे काम करेंगे, हमारा सभी अच्छे कार्यों में हमेशा उनका हमने सहयोग किया है। जो बुरे काम हैं ना हम उनमें साथ में थे, ना हम शास्त्री से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं। मेरा उनसे क्या व्यक्तिगत विरोध है। उन्होंने मेरी ज़मीन, वो खुद कहते हैं, ना उन्होंने मेरी ज़मीन में कब्जा कर लिया, ना मैंने उनकी ज़मीन में कब्जा कर लिया। मैंने कोई बागेश्वर धाम में प्रॉपर्टी थोड़ी खरीदी है कि मैंने खरीदी थी और धीरेन्द्र शास्त्री ने उस पर कब्जा कर लिया तो मेरा उनका पर्सनल विरोध हो गया। विरोध किसी से नहीं है हमारा, लेकिन जो गलत है उसका विरोध है। आज कुछ लोगों, उनके ही साथ के लोगों ने, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने मेरे ऊपर हमला किया था। मेरा उन लोगों से विरोध है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद जो डिसीजन होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम न्यायपालिका पर हमको भरोसा है, यहाँ के प्रशासन पर भरोसा है, तो महाराष्ट्र में चल रहा है, उसकी जांच चालू है। और अगर उसमें इनका नाम आएगा तो वो पुलिस प्रशासन जाँच करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। हमने तो कभी नहीं बोला कि धीरेन्द्र शास्त्री मुझको मारने आए थे, हमने बोला इनके प्रदेश अध्यक्ष हमको मारने आए थे। नितिन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, जगत गुरु रामभद्राचार्य का आपने ये वो वीडियो देखा हो ना देखा हो, उन्होंने कहा कि उपाध्याय जो हैं वो अधम ब्राह्मण होते हैं और आप उनसे मिल के आ रहे हैं। तो देखिए क्या है, आपको एक चीज़ बताएं शुक्ला जी, कि जो संत है ना, ये अगर आप अधम ब्राह्मण है कि नहीं है, सुनिए तो, या जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने गलत? मेरी बात सुनिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बात कर रहा हूँ। देखिए, जो संत हैं और रामभद्राचार्य जी
इस देश के सबसे विद्वान संत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि विद्वान बहुत हैं, शंकराचार्य जी भी विद्वान हैं, लेकिन भगवान ने बिना आँखों के भी उन्होंने जाने कितने ग्रंथों की रचना कर दी, रामायण का हर चौपाई उनको याद है, इसलिए वो विद्वान हैं। और अगर कोई विद्वान व्यक्ति गाली भी देता है ना, तो उसकी वो गाली ना हमारे लिए आशीर्वाद रूप में लगती है। आप लोग जिसको गलत तरीके से प्रेजेंट ना करें, ये उनका आशीर्वाद ही था। अगर उनको कुछ लगा होगा, उन्होंने बोला, हमारा कार्य सुधार करना। अगर कल मेरा गुरु या मैं जिसको गुरु मानता हूँ या कोई बड़ा संत मुझको बोल देवे कि ये काम तुमको नहीं करना, ये गलत है, तो मेरा कार्य मैं उसको सुधार करूँ। अगर नहीं करूँगा तो फिर गलती मेरी है। तो संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हम लोग रामभद्राचार्य जी ने ही कहा था कि अभिमुक्तेश्वरानंद को तो मैं शंकराचार्य मानता ही नहीं। ये देखिए, उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के लिए कहा था, उन्होंने उनके लिए कहा, उन्होंने उनके लिए कहा। ये दो बड़े संतों की बात है। और मेरा इनके दोनों के बीच में कुछ भी टिप्पणी करना ये महान मूर्खता होगी। और मतलब आप तो दोनों को ही संत मानते हैं। हमारे लिए तो जो भी संत हैं इस देश के, वन में रहने वालों से लेके जितने शंकराचार्य महाराज तक, सभी हमारे लिए माननीय हैं, पूजनीय हैं, और हम हमेशा उनका आशीर्वाद लेंगे। बाबा बागेश्वर और संत दोनों एक ही है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को भी संत माने या नहीं? वो खुद बोलते हैं मैं संत नहीं हूँ। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जगत गुरु हैं, संत हैं, वो बोलते हैं। आपने कहा किस वीडियो में बोला? धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं कि मैं संत हूँ, मैं बाबा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग, अरे अभी लोग कुछ भी बोलेंगे तो आप मान जाओगे। वो खुद बोलते हैं मैं संत नहीं हूँ, वो खुद बोलते हैं मैं बाबा नहीं हूँ। अभी उन्होंने लेटेस्ट बोला मैं अभी शादी करने वाला हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल गए हैं कि अभी उनकी शादी होने वाली है। शादी का संत से कोई लेना देना क्या है? तो शादीशुदा लोग भी तो संत होते हैं। हाँ, तो लेकिन वो बोलते ही नहीं ना, वो संत बोलते मैं संत नहीं हूँ। अब आपकी गलती, आप जबरदस्ती संत ना माना जाए ऐसा? वो खुद बोल रहे हैं। माना ना माना कब होता है कि जब कोई बोले कि मैं भगवान हूँ और आप बोलो कि नहीं तुम भगवान नहीं इंसान हो। जब सामने वाला बोल रहा है मैं भगवान है ही नहीं हूँ, तो फिर उसमें कोई प्रश्न ही नहीं आता ना सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, हमें आप। जय श्री राम। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ नितिन उपाध्याय थे, जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमने काफ़ी सारे सवाल जो है वो कवर करने का प्रयास किया, समय की कमी थी। जब भी समय मिलेगा और भी सवाल उनसे पूछेंगे। आप सब जनता वाणी को इसी तरह प्यार देते रहिए, जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।